वन पीस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लूफी ने पायरेट बगी को आखिरकार हरा ही दिया था। पायरेट बगी के हारने के बाद नामी भी लूफी की क्रू को ज्वाइन कर लेती है, जिसके बाद लूफी जोरो और अपने क्रू के न्यू मेंबर नामी के साथ अपने ग्रैंड लाइन के सफर पे आगे बढ़ जाता है। और अब हम देखेंगे कहानी में आगे। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्योन ऐप। गाइस, व्योन ऐप इंडियन एनिमे लवर्स के लिए कोई जन्नत से कम नहीं है। इस ऐप पर आप कई सारी एनिमे को हिंदी में एंजॉय कर सकते हो, जैसे कि ड्रैगन बॉल सुपर, नारुतो। और हाँ गाइस, मैं आपको बताना भूल गया कि मैं पोकेमॉन का लेटेस्ट सीजन भी इसी ऐप पर देखता हूँ। मतलब यहाँ पर आप चाइल्डहुड शो को भी देख सकते हो। मतलब यहाँ पर एनिमे सीरीज के साथ साथ आपके फेवरेट चाइल्डहुड शो भी यहाँ पर मिलते हैं। तो देरी किस बात की, व्योन ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने चाइल्डहुड शोज के साथ एनिमे को हिंदी डब में एंजॉय कीजिए। सो गाइस, इस धमाकेदार ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप पर ही मिल जाएगा। वन पीस के एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत में हम एक सुबह को देखते हैं। सुबह के साथ हमें एक प्यारा सा टाउन दिखाया जाता है और इसी बीच हम एक आदमी को भागता हुआ देखते हैं और वो चिल्ला चिल्ला के सबसे झूठ बोल रहा होता है कि पायरेट आ गए, भागो भागो पायरेट आ गए। जबकि पायरेट जैसी कोई चीज आई नहीं होती है। वो पता नहीं क्यों सबसे झूठ बोल रहा होता है। इसी के साथ हमें इस एपिसोड का नाम दिखाया जाता है, ए लायर जस्टिस कैप्टन उशप। इसी के साथ हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि नामी लूफी कह रही होती है कि ऐसे ही ग्रैंड लाइन में जाना सेफ नहीं है। यह सुनकर लूफी कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, हमें बहुत सारा खाना खरीद लेना चाहिए, मीट खरीद लेना चाहिए। और लूफी की बातें सुनकर जोरो कहता है, हाँ खाने के साथ थोड़ी सी बियर भी ले लेंगे। यह सुनकर लूफी कहता है, अरे हाँ खाने से याद आया, हमारे पास म्यूजिशियन नहीं है ना, हमें एक म्यूजिशियन चाहिए गाना बजाने वाला, ताकि हमारा एंटरटेनमेंट हो पाए। यह सुनकर नामी कहते हैं, अब एक गधो में खाना और एंटरटेनमेंट की नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमारा क्रू को हमें बड़ा करना चाहिए और काम काम के लोग रखने चाहिए। और अभी तो हमारे पास शिप भी नहीं है, बिना शिप के हम ग्रैंड लाइन कैसे जाएंगे इस कश्ती में। यह कहते हुए नामी अपने मैप में देखकर कहती है कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आसपास में एक आइलैंड है, क्या पता हमें वहां पर एक अच्छी बोट या फिर एक शिप मिल जाए। यह सुन के लूफी कहता है कि चलो खाना खाने का समय हो चुका है, यहाँ पे बोट या फिर शिप मिले ना मिले खाना तो मिल ही जाएगा। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सारे विलेज वाले यूसुफ को पीछे मारने के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि वो सब लोग यूसुफ के रोज रोज के झूठ से परेशान हो चुके हैं। और यहाँ पर यूसुफ भी मजे कर रहा होता है और फिर यूसुफ कहीं जाकर छुप जाता है। सारे विलेज वाले उसे ढूंढ नहीं पाते और आखिर में हार मान के चले जाते हैं। गांव वाले के जाने के बाद हम यूसुफ को एक पेड़ की टहनी पर सोया हुआ देखते हैं और वो कह रहा होता है कि आज का दिन बहुत बोरिंग था, बट मैंने विलेज वालों का आज का दिन एंटरटेनिंग कर दिया, ये सब करके मैं कितना अच्छा हूँ ना। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि यूसुफ मस्त सो रहा होता है कि इसी बीच वहां पर उसके 2 चेले आते हैं, पेपर और कैरेट। पेपर और कैरेट से यूसुफ पूछता है कि अनियन कहाँ है, और यहाँ पर इसी बीच अनियन रोते हुए आ रहा होता है और वो यूसुफ से कहता है कि मास्टर सच में पायरेट्स आ चुके हैं। पायरेट्स के बारे में सुनते से ही यूसुफ के तो गले में ही सांस अटक जाती है और वो अनियन से पूछता है कितने लोग थे। यह सुन के अनियन कहता है कि वो 3 पायरेट्स हैं और वो पायरेट बगी के पायरेट्स लग रहे हैं, क्योंकि उनकी कश्ती में एक कश्ती का फ्लैग पायरेट बगी का लग रहा था। इसी बीच हम दूसरी तरफ लूफी, नामी और जोरो को देखते हैं, जहाँ पर लूफी, नामी और जोरो आइलैंड पे उतर चुके हैं। यहाँ पर लूफी नामी से पूछता है कि मुझे जल्दी बताओ मैप में देखकर कि खाने की जगह कहाँ है। लूफी की इन्हीं बातों के बीच में जोरो लूफी से कहता है, हल्ला मत, मुझे यहाँ पर कई सारे लोगों को होने का आभास हो रहा है, कम से कम 3 लोगों का, वो मिलकर हमारे ऊपर हमला करना चाहते हैं। यह सुन के लूफी जोरो से पूछता है, कहाँ है कई सारे लोग। यह सुनकर जोरो कहता है, तुम अपने पैर को बचाओ। और जोरो के कहते से ही लूफी के ऊपर कंकड़ से हमला हो जाता है गिलोर की मदद से, जिससे लूफी आसानी से बच जाता है। और लूफी के ऊपर हमला होते से ही यूसुफ झाड़ियों से बाहर आकर सबसे कहने लगता है, मैं हूँ कैप्टन यूसुफ और मैं इस जगह का कैप्टन हूँ, तुम सबको इस जगह को छोड़ के जाना होगा वरना तुम्हें मरना होगा। यह सुन के लूफी कहता है, सो कूल, तुम एक पायरेट हो। लूफी की इस बात पर यूसुफ कहता है, हाँ मैं एक पायरेट हूँ और मेरे पास 80 मिलियन के समथिंग सोल्जर्स हैं अपने क्रू में। यह सुन के लूफी कहता है, ओसम, तुम तो गजब के बेडस हो यार,
तुमने इतने सारे लोगों को इकट्ठा कैसे किया? लूफी के मुंह से यह सब सुनकर नामी बड़े ही चालाकी से कहती है कि इसके और उन 3 बच्चों के अलावा यहाँ कोई नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, यहाँ कोई 80 मिलियन सोल्जर्स नहीं है। सच्चाई सामने आता हुआ देखकर वो तीनों बच्चे तो वहीं से रफू चक्कर हो जाते हैं। इसी बीच यूसुफ नामी से पूछता है कि अगर तुमने इतनी जल्दी मेरा झूठ कैसे पकड़ लिया? यह सुनकर नामी कहती है कि पहली बात तो कौन इतना बड़ा पायरेट इस आइसलैंड पे होगा, और दूसरी बात कि इतना बड़ा पायरेट यहाँ है भी तो वो गिलोर से तोरी खेलेगा। यह सब सुनकर लूफी यूसुफ से कहता है यार तुम तो बहुत बड़े झूठे निकले। लूफी के मुंह से झूठा सुनकर यूसुफ को गुस्सा आ जाता है और वो लूफी से कहता है मैं झूठा नहीं हूँ, और यह कहकर अपनी गिलोर से लूफी की तरफ हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लूफी और जोरो यूसुफ को लड़ने के लिए तैयार देखकर बहुत ही खतरनाक तरीके से उसे देखने लगते हैं। यह देखकर ही यूसुफ की तो वहीं फटके चार हो जाती है और वो डरते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मैं लड़ना नहीं चाहता। इतनी सी बात को यूसुफ को रोता हुआ देखकर लूफी और जोरो यूसुफ से कहते हैं अरे यार तू तो कितना बड़ा डरपोक है, इतनी सी बात पर रोने लग गया। लूफी हंसती हुई यूसुफ से कहता है कि तुम्हारा नाम यूसुफ है और तुम्हारे पिता का नाम यासूफ है ना? लूफी के मुंह से अपने पिता का बिल्कुल सही नाम सुन के यूसुफ जल्दी से चट्टान से नीचे उतर कर लूफी से कहने लगता है अब तुम मेरे पिता को कैसे जानते हो? यूसुफ के यह कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लूफी, नामी, जोरो और यूसुफ को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं, जहां पर लूफी यूसुफ को बता रहा होता है कि उसके पिता सांग्स की टीम में काम करते हैं और सांग्स उनका बहुत अच्छा दोस्त है। साथ ही में लूफी यूसुफ के पिता की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारे पिता वर्ल्ड के नंबर 1 गनमैन बन चुके हैं। लूफी के मुंह से अपने पिता की इतनी सारी तारीफ सुनकर यूसुफ अपने पिता के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड कर रहा होता है। लूफी यूसुफ को उसके पिता के बारे में बता ही रहा होता है कि इसी बीच नामी यूसुफ से पूछती है क्या तुम्हें किसी आदमी के बारे में या फिर किसी रिच वुमेन के बारे में पता है जो कि हमें शिप दे सके? यह सुनते से ही जोर कहता है कि वो देखो चट्टान पे एक बहुत बड़ा मेंशन, मुझे लगता है कि वहां पे एक शिप जरूर से होगी। यह सुनते से यूसुफ कहता है बिल्कुल नहीं, एक काम करो वहां से दूर रहो, वो शापित है, वहां पे कोई अमीर आदमी नहीं रहता, वो बस खोखला है। और यह कहकर यूसुफ झूठ बोल रहा होता है और जल्दी से हड़बड़ा के वहां से भाग जाता है। इसी के साथ हमें मेंशन का सीन दिखाया जाता है और वहां पे हम एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जिसका बटलर उसे खाना दे रहा था। इसका मतलब यूसुफ ने लूफी से झूठ बोला कि उस मेंशन में कोई नहीं रहता और वहां पे कोई अमीर नहीं है। इसी बीच उस लड़की का बटलर यूसुफ को बेइज्जती करते हुए कहता है कि आपको उस झूठे से दूर रहना चाहिए मैडम, आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए। इसी कन्वर्सेशन के बीच में हमें पता लगता है कि उस लड़की का नाम मिस काया है। मिस काया बटलर से कहती है मुझे पता है कि यूसुफ बहुत बड़ा झूठा है, पर उसके झूठ में भी अलग मजा है। वो जिस हिसाब से झूठ बोलता है वैसे तो लगता है कि वो सच ही बोल रहा है। उसको अपने झूठ पे बहुत कॉन्फिडेंस है, उसे ऐसा लगता है कि उसका झूठ असल में सच है। इसलिए मुझे उससे बात करना और उससे दोस्ती करना बहुत पसंद है। यह सुनकर बटलर कहता है मुझे माफ करना मैडम, बट ये मेरी जिम्मेदारी है आपके माँ बाप के मरने के बाद कि मुझे आपको अच्छी संगति में रखना है। ऐसे झूठे लोगों की संगति में रहकर आप भी झूठी हो जाओगी। इसी के साथ हमें कुछ समय आगे का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि यूसुफ मिस काया के मेंशन में एक सीक्रेट जगह से घुस रहा है और वो पेड़ पे चढ़ के मिस काया को आवाज देता है। यूसुफ की आवाज सुनते से ही मिस काया बिना कोई सोचे समझे सीधा खिड़की खोल देती है। खिड़की खोल के मिस काया बड़े ही दुखी मन से यूसुफ से कहती है कि मुझे तुमसे मिलने की परमिशन नहीं है यूसुफ। यह सुन के यूसुफ कहता है कि इसकी कौन परवाह करता है, तुम एक ब्रेव वॉरियर के सामने हो, तुम डरो मत, मैं बहुत ज्यादा ब्रेव हूँ। यह सुन के मिस काया बहुत ही विश्वास से यूसुफ से कहती है अच्छा ठीक है मैंने मान लिया, बस ये बटलर झूठ बोलता है, तुम झूठ नहीं बोलते हो। तो आज तुम मुझे अपनी किस बहादुर की किस्से को सुनाने वाले हो यूसुफ? यह सुन के यूसुफ मिस काया को अपनी बहादुर की किस्से सुनाने लगता है कि मैंने एक बार बहुत बड़ी गोल्ड फिश को एक ही हाथ में मार दिया था और ऐसी बहुत सारे डिंगे हाँकने लगता है। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं लूफी, नामी, जोरो और यूसुफ के तीनों चेले को जो कि यूसुफ को ढूंढते ढूंढते मेंशन तक आ चुके हैं। और वहां पर लूफी उन तीनों चेलों से पूछता है आखिर यूसुफ यहाँ क्या करने आता है, जिसपे उन तीन चेलों में से एक चेला जिसका नाम कैरेट है वो कहता है कि झूठ बोलने आते हैं हमारे मास्टर। यह सुनकर नामी कहती क्या झूठ बोलने आते हैं तुम्हारे मास्टर? जिस पर कैरेट कहता है हाँ हमारे मास्टर बहुत महान आदमी है, आपको पता है यहाँ पर एक लड़की रहती है जिसके माँ बाप कुछ साल पहले गुजर गए। वो काफी डिप्रेशन में रहती थी पर मास्टर यूसुफ वहां जाकर उसको हंसाते हैं और अपने इतने सारे झूठ बोलकर उसे खुश करते हैं, इसलिए हमारे मास्टर यूसुफ बहुत महान है।
इधर लूफी, जोरो और वो तीनों बच्चे ये बातें कर ही रहे होते हैं कि इधर लूफी तो भैया मेंशन में जाने के लिए रेडी हो चुका है और लूफी अपने गम गम फ्रूट की पावर का इस्तेमाल करके स्ट्रेच होकर मेंशन में जाने की सोच रहा होता है। और जैसे ही लूफी अपने गम गम फ्रूट की पावर का इस्तेमाल करता है वो तीनों बच्चों तो डर जाते हैं। आखिर ये क्या है? ये क्या कोई मॉन्स्टर है? ये अपने शरीर को लंबा कैसे कर पा रहा है? और जैसे लूफी स्ट्रेच होता है, नामी और जोरो जल्दी से जाकर लूफी को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस तरीके से तो यूसुफ के यहाँ होने के बारे में सबको पता चल जाएगा। और जैसे ही वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लूफी पूरा स्ट्रेच हो चुका होता है और लूफी, जोरो, नामी और तीनों बच्चे हवा में उड़ जाते हैं। इसी बीच दूसरी तरफ बेचारा यूसुफ आराम से अपने डिंगे हाँक रहा होता है कि उसने एक बार 100-200 पायरेट्स को एक साथ हरा दिया था, उसके पास 1000 से ज्यादा शिप्स हैं और ऐसे बहुत सारे झूठ बोल रहा होता है। और मिसकायत से बार बार कह रहा होता है कि मेरे से ज्यादा बहादुर इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये सारे डिंगे आराम से मिसकायत सुन रही होती है कि इसी बीच यूसुफ आसमान में 6 बड़े बड़े पंछियों को उड़ता हुआ देखता है और उन पंछियों को उसकी तरफ आता हुआ देखकर यूसुफ को रियलाइज होता है कि ये और कोई पंछी नहीं, ये तो लूफी, नामी, जोरो और तीनों उसके चेले हैं। और इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि नामी, जोरो और लूफी बहुत ही बुरी तरीके से कंक्रीट की सख्त जमीन पे गिर चुके हैं। इनको इतनी ऊपर से गिरता हुआ देखकर मिस काया यूसुफ से पूछती है, क्या वो लोग ठीक हैं? क्या उनको कोई ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? यह सुनकर यूसुफ कहता है, हाँ नहीं लगी, वो मेरे चेले हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यह सुनकर मिस काया कहती, क्या तुम्हारे पास चेले भी हैं? यह कहते हुए मिस काया लूफी और बाकी सबसे कहती है, क्या आप सब ठीक हो यूसुफ के चेलो? और इससे पहले कि लूफी कोई जवाब देता, वहां पर मिस काया का बटलर जाता है और वो सबसे कहता है कि आप सबकी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के अंदर आने की? और बटलर के ये कहते से ही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो कोई आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? बटलर, लूफी, नामी, जोरो और बाकी सब के साथ क्या करने वाला है? एंड हाँ गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में एक मिस्टीरियस कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होने वाला है। सो ये मिस्टीरियस कैरेक्टर कौन है और ये क्या करने वाला है, सब कुछ जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मेशुला व्योने पर एनीमे देखने।